फिर यही सोच के जल्दी ठीक होना चाहती हूँ कि, और जब भी तबीयत ख़राब होता है ना तो फिर हमेशा वो चीज़ याद आता है कि आज मेरी लाइफ ख़राब हो गई। मैंने हमेशा से देखा है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज की बात है, बहुत दिन से मैं देखती हूँ। अरे पापा, आज आप खाना बना रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो? खाना ही बना रहा है। एक मिनट, ये क्या है इतना बड़ा बड़ा सा? ये आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? अच्छा, और ये किसका खाना है? ये तुम्हारे हमारे बड़े साहब का खाना है। अच्छा, और ये क्या है? ये सरसों का तेल है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हो? अभी मैं आलू कचालू बेटा को छील रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मार मार के पीट पीट के इसका भरता बना के चोखा बनाना है। अच्छा, और मैंने दाल बना दिया है। और चावल? चावल भी बना दिया है। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, और आपके लिए पनीर है ही। हाँ, और रोटी है? रोटी तो नहीं है। कोई बात नहीं। तो आज क्या हुआ है कि मातेश्री की तबीयत खराब है। माताश्री? ये कौन है? मातेश्री, ये कौन है मातेश्री? मेरी माँ, प्यारी माँ। तुम्हारी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है, आपको नहीं पता? है? और आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी। और प्यारी है? हाँ, प्यारी है। घंटा है। प्यारी तो खैर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? खूंखार है, खूंखार, समझी? अच्छा, बताती हूँ अभी मम्मा को। मम्मा, मम्मा। अच्छा, देखो ना पापा आपको खूंखार कह रहे हैं। अरे उठो तो, गाइस को हाय बोलो, जल्दी उठो। स्कूल से आ गई। कब का? आप हाय बोलो पहले। बाबू बहुत तेज तबीयत। अरे वो मुझे पता है, आप हाय बोलो ना। बोलो बोलो बोलो। नहीं उठा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हाथ तो उठा ही सकती हो। अरे मम्मा हाय। मम्मा ने फाइनली बोल दिया हाय, है ना? मम्मा की तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। चलो हम चलते हैं। पापा आपको खूंखार कह रहे थे वैसे। हाँ, तो तुमने बता दिया? हाँ तो यही कर गया। बता दिया था। अगर मेरी मातेश्री जग रही होती ना तो आपको बताती मैं। क्या क्या बताती कि मैं खूंखार के साथ भयंकर भी हूँ ये? नहीं। अच्छा, भयंकर के साथ पागल भी हूँ ये? मतलब तीन तीन क्वालिटी बताती वो? नहीं, मैंने तो एक पे ही बस कर दिया। नहीं, वो पता है क्या बोलती? क्या बोलती? आपसे लड़ती, झगड़ा करती। मेरे से लड़ती और झगड़ा क्यों करती रे बाबा? क्योंकि आपने उनको खूंखार बोला। ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है? ऐसे बोलना आपका, आप क्यों खूंखार बोल रही हो? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ही तो बोल रही हो बार बार। मैं तो बस एक बार बोला। आपने वो वर्ड बोला। अरे ठीक है, मैंने बोला, आई एग्रीड, ठीक है, बट मैंने तो एक बार बोला ना, आप तो बार बार बोल रही हो। आपने खूंखार 100 बार बोला। चलो रखो, हो गया। क्या हुआ? अब वीडियो बना रही हो? हाँ? सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए।
आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कल रात से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से। अभी दवाई वगैरह खाया है। और आज का ब्लॉग है ना, जानवी ने शुरुआत किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। सुबह में भी मेरे पति देव ही डुग्गू को लंच दिए, सब कुछ दिए, खाना पीना दे के उसको स्कूल भेजा, तैयार किया। तब तक मैं सो ही रही थी। और अभी भी मैंने बस नहाया है, नहा के पूजा वगैरह किया है क्योंकि बिना पूजा किए ना, नहाए बिना खाना खाने का मन नहीं करता है। तो सोचती हूँ जब नहा ही लिया है तो पूजा पाठ भी कर ले, भगवान का नाम लेने में क्या ही हर्ज है। और अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। बोलते हैं ना कि लाइफ पार्टनर हर किसी को मिलता है, ठीक है। केयर करने वाला मिलता है या नहीं मिलता ये मुझे नहीं पता, क्योंकि पैसा धन दौलत हर किसी की लाइफ में होता है, बट एक पति केयर करने वाला बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि वो आपको अगर समझते हैं ना, तभी वो अभी हमारा ख्याल रख रहे हैं। अगर हमको नहीं समझते तो कौन ही ख्याल रखता। क्योंकि इंसान को ना एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आए तो क्या ही फ़ायदा ऐसी शादी का, ऐसे पति पत्नी का, ऐसे रिश्ते का, या बेटा बेटी का। कोई भी रिश्ता है ना, अगर माँ बाप का केयर नहीं किया, पति पत्नी का केयर नहीं किया, तो मेरे नज़रों में ऐसे रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। बेशक से चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे कितना ही पैसा वाला हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ना थोड़ा बहुत ही ठीक रहती हूँ और मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मुझे खुद से लगता है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, और फिर अचानक से 1-2 दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ऐसा मेरे साथ 2-3 साल से हो रहा है। जो पीछे हो चुका है उस चीज़ का तो दुख मुझे बहुत ज़्यादा ही है। उस चीज़ को तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख है। लेकिन फिर अचानक से कभी भी तबीयत ख़राब हो जाता है। हमेशा ही परेशान रहती हूँ, पता नहीं क्या ही है। फिर यही सोच के जल्दी ठीक होना चाहती हूँ कि मेरी एक बेटी है, उसको कौन देखेगा। अगर मैं 10 दिन भी बिस्तर पकड़ लूँ ना, तो कितना भी मेरे पति उसका ख्याल रखते हैं, फिर भी माँ जैसा केयर ना कोई नहीं कर सकता। मैं जिस चीज़ को हमेशा भूल जाती हूँ, हमेशा भूलने की कोशिश करती हूँ, और जब भी तबीयत ख़राब होता है ना, तो फिर हमेशा वो चीज़ याद आता है कि आज मेरी लाइफ ऐसी है, इस चीज़ की वजह से ऐसी है। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ है और वो कभी नहीं भर सकता है। चाहे वो कितना भी अच्छा दिन आ जाए तो भी नहीं भर सकता वो दुख। हर चीज़ को ना उसी चीज़ से जोड़ा जाता है। जब भी तबीयत ख़राब होता है ना, तो लगता है कि उसी की वजह से हो रहा है, ऐसे हुआ है, इतने कम उम्र में इतना सारा परेशानी उसी की वजह से हो रहा है। बट ठीक है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और कल रात से ही मेरी तबीयत ख़राब है। कल मैं पूरा दिन ठीक थी, लाइव भी आई थी, और मतलब ठीक थी, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक था। और अचानक से ही जैसे ही हमने खाना पीना खाया रात में, ऐसे भी मैं मतलब खाने में मैं हमेशा ना नॉर्मल खाना ही बनाती हूँ, ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा ये ऐसा वैसा खाना नहीं बनाती हूँ, या बाहर का चीज़ नहीं खाती हूँ ज़्यादा जिससे कि प्रॉब्लम हुआ हो। और रात में क्या बनाया था, दाल चावल आलू का भुजिया और सैलड, यही सब था खाने में। डुग्गू भी खाई, हमने भी खाया, मेरे हस्बैंड तो थोड़ा
देर नाइट तक काम करते हैं, तो वो भी हम बोलते हैं आप साथ ही खा लिया करिए, आप बेशक से रात में जगे रहिए। तो फिर हम लोग साथ ही खाना खा के मैंने थोड़ा देर फ़ोन चलाया, उसके बाद मुझे ना हल्का हल्का सा नींद आने लगा, तो फिर मैं सोने लगी। जैसे ही मैंने थोड़ा सा मतलब सोने की कोशिश की, वैसे ही मुझे एकदम अजीब सा फील होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा, अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा सर वर सहलाए, मतलब समझाए कि तुम सोने की कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुआ। उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दिया, फिर बोला है दोबारा आके दिखाइएगा। अभी तो थोड़ा ठीक है, अभी मैंने 2 बार दवाई खाया, रात में खाया था, फिर एक नाश्ता तो किया ही नहीं गया मेरे से, क्योंकि दर्द ही इतना हो रहा था। फिर खाना भी हमने खाया है, मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया था, खाना खाया हम लोगों ने, और जानवी भी स्कूल से आ गई थी। तो देखिए, जब बच्चे घर में नहीं रहते ना, तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, लेटे हैं, सोए हैं, जो भी है। जब डुगू आ जाती है ना, तो उसको लगता है ना कि मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए घर में उसके आते ही। तो वो हमेशा से बोलती है, मम्मा जब मैं आ जाऊँ ना, तो आप कोई काम भी मत किया करो और सोई भी मत रहा करो, मतलब ऐसे रहा करो कि जैसे कि हाँ, आप ठीक ठाक हो, एकदम मस्त हो। कभी कभी काम में देर भी हो जाता है ना, डुगू स्कूल से आती है, जैसे मैं बाथरूम में कुछ काम कर रही हूँ या किचन में काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना, तो वो हमेशा कंप्लेन करती है कि मम्मा आप ना मेरे आने से पहले ही कर लिया करो। तो मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि डुगू जब भी घर आए तो मुझे अच्छे से देखे, अच्छा फील करे कि हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक है, अच्छी है और फ्रेश लग रही है। मतलब उसको लगे कि मम्मा खुश, हैप्पी सी हो, मैं घर आऊँ तो मम्मा के चेहरे पे खुशी हो। तो इसलिए डुगू आई थी ना, तो भी मैं सो ही रही थी, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रहा था बैठने का। बैठती हूँ तो मुझे इतना पेन होने लगता है ना। और फिर अभी कैसे कैसे मैंने खाना खाया है, बट अभी ठीक हूँ। आप लोगों का दुआ है, आशीर्वाद है। चलिए, और क्या ही बोलें, ये सब लाइफ में चलते रहता है, आगे भी ऐसा ही यही सब चलेगा। ज़्यादा कुछ तो अच्छा होने वाला है नहीं, यही सब होने वाला है, हमेशा तबीयत ही ख़राब। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि फिर शाम हो जाएगा। तो फिर शाम में मैं लेटी वगैरह नहीं रहती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में लेटने से ना और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। तो अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या ही होगा। फिर शाम में अगर डॉक्टर के यहाँ जाना होगा तो शाम में जाएंगे, नहीं तो फिर अभी ठीक है। ज़िंदगी में ना कब किसको क्या हो जाएगा कोई नहीं देखा है। मैं बिल्कुल अच्छी थी और अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने हमेशा से देखा है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज की बात है, बहुत दिन से मैं देखती हूँ सब कुछ ठीक रहता है और अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं किसका क्या लेके हमने बैठा है, या किसने हमें क्या दे दिया है, जो कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी जलन होती है। ये सब भी बहुत बड़ी वजह है कि अरे इंसान को इतना बड़ा दुख है, फिर भी इंसान खुश रहता है। ये सब भी बहुत सारी बातें हैं। कोई नहीं, देखते हैं वो लोग जीतते हैं या हम जीतते हैं। मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया है, ठीक है। मेरा पति और मेरा बच्चा साथ है ना, तो इस दिन दुनिया के किसी भी कोने में एक इंसान भी होगा ना जो मुझे हराने की कोशिश करेगा या मुझे तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो अपने ख्वाब लिए ही बैठा रहेगा। मुझे कभी नहीं तोड़ सकता, मुझे कभी नहीं हरा सकता। बेशक से मैं रोती हूँ, मुझे दुख होता है हर चीज़ का, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। जब तक मेरे पति और मेरे बच्चे साथ है ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई कहीं से भी आ जाए। अरे मम्मा, दवाई कब खाओगी? जल्दी खाओ ना। जानी दोनों में से एक एक खाना है ना, या दोनों दवाई एक ही है? ये मेरा ना हॉस्पिटल का दवाई
वही दवाई जल्दी मिलता नहीं है। हाँ, जब आपका पेट दर्द हो रहा था ना हॉस्पिटल, जब मम्मा एडमिट हुई थी ना तब किया। दवाई खाती हूँ ना, मन नहीं लगता। ये तो डॉक्टर मोरपेन की कंपनी का है। मेरे पतिदेव तो इसमें काम कर चुके हैं। हाँ, हाँ, ये तो डॉक्टर मोरपेन की है। दोनों में से एक खाना है ना। वाह, जहाँ मैं देखती हूँ ना मेरे पतिदेव इस कंपनी में काम किए हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। गाइस देखिए, यहाँ पे लिखा है ना डॉक्टर मोरपेन। इस कंपनी में, इस मेडिसिन के लिए मेरे हस्बैंड ने काम किया है। डॉक्टर मोरपेन की जो भी दवाइयाँ आती है ना मेडिकल लाइन में, मेरे हस्बैंड सारा काम किया। बहुत सारा डॉक्टर मोरपेन की दवाई का। एक बार पता है मम्मा पापा है ना मेरे साथ है ना नॉर्थ ब्रदर्स पे गए, ठीक है। जब दादा आए थे ना, जब दादा का वो पैर था वैसा, ठीक है, पापा है ना मेरे साथ नॉर्थ ब्रदर्स पे गए थे ना दवाई लाने, ठीक है। तो नॉर्थ ब्रदर्स है ना बंद था, ठीक है। तो है ना वहाँ पर मतलब वो रास्ता ही है जहाँ पर दवाई मिलती है, ठीक है। तो है ना वहाँ पर एक शॉप थी, ठीक है। तो पापा ने सोचा कि वहीं से ले लेते हैं नॉर्थ ब्रदर की दवाई, ठीक है। तो फिर है ना पापा ने ली थी ना एक दवाई, तो पापा कहते इस वाली दवाई की कंपनी में तो मैं काम किया। पापा ने किया है। हाँ, कह रहे थे कोई सी तो दवाई थी।